सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, फिट होंगे। दोस्त, मेरा नाम है अली असगर और हम मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन दिया कि मशीन लर्निंग क्यों ज़रूरी है, मशीन लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, और अब हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग को आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग का मतलब यह है कि आपने मशीन को सिखाया, बताया कि देखें ये चीज इस तरीके से होती है, वन इस तरीके से लिखा जाता है। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर भी कैटेगरी है, वो है लीनियर रिग्रेशन विद वन मॉडल। यहां पे एक अल्फाज आया रिग्रेशन का। रिग्रेशन का मतलब है कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो सकता है डेटा में, यानी टेम्परेचर का डेटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की कीमत कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ब्लड के अंदर शुगर का काउंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यानी इसमें कोई चीज फिक्स नहीं है कि वन के बाद ए के बाद बी आएगा ना, इसमें वन के टू के दरमियान बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो यह है रिग्रेशन मॉडल। दूसरा मॉडल है क्लासिफिकेशन मॉडल। इंशाल्लाह जब उसकी वीडियो बनेगी तब बताऊंगा। अब मान लें आपका एक रियल एस्टेट का बिजनेस है। उस रियल एस्टेट के बिजनेस में आपने एक महीने में घर बेचे, कितने? 47 घर बेचे। उन घर के एरिया और उसके रिस्पेक्टिव उसकी प्राइस आपने कैलकुलेट की। ये है स्कैटर्ड प्लॉट। ये डॉट का मतलब ये है कि ये घर बिका तकरीबन 800 का, और 800 एरिया यानी एक्स एक्सिस पे है एरिया और वाई एक्सिस पे है घर की कीमत। एक्स एक्सिस पे हमने इस डॉट को देखा तो ये आया तकरीबन 800 के बराबर, और वाई एक्सिस पे इस डॉट को देखा तो तकरीबन ये आया 190 के बराबर। यानी अगर 800 स्क्वायर फीट का घर है तो ये 190,000 यूएस डॉलर के अंदर सेल होगा। और ये जो डेटा का नेचर है इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये रिग्रेशन मॉडल है, क्योंकि कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, एक है रिग्रेशन और दूसरा है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर फिक्स चीजें होती हैं, जैसे हैंड ओपन किया, हैंड क्लोज किया, रेस्ट किया, एक्सटेंड, फ्लेक्शन। ये फिक्स कैटेगरी होती है, इनके बीच में कोई नई चीज पॉसिबल नहीं है। अब देखें, हमने जो हमारे पास डेटा था इसमें हमने एक्स और वाई को प्लॉट किया। तो जब एक्स का यानी एरिया घर का था इतना, तो उसकी जो वैल्यू थी वो थी इतनी। सिमिलरली घर का एरिया हुआ इतना, घर का एरिया हुआ ये, तो उसकी वैल्यू जो आई वो आई ये। इस तरीके से हमने पूरा डेटा प्लॉट कर दिया एक महीने का। अब x पे y की वैल्यू है फॉर वन ट्रेनिंग एग्जाम्पल, एक ट्रेनिंग के लिए ये वैल्यू है। अब चूंकि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x की पावर i, y की पावर i। इसका मतलब है ये ith डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी x के अंदर 2104 कौन सा घर है? ये सबसे पहला घर है जो हमने बेचा था। x की वैल्यू 1 यानी 2104, x की वैल्यू 2 जो सेकंड घर था हमने बेचा वो है 1416। सिमिलरली y1 जो पहला घर था उसकी जो वैल्यू आई वो है 460। सिमिलरली सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। इस तरीके से घर डिवाइड होते हैं। अब मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस डायग्राम के अंदर है। आपने मशीन को ट्रेन करवाया, बताया, सिखाया, समझाया, उसके बाद मशीन ने एक अपना एल्गोरिथम बनाया, लर्निंग एल्गोरिथम, कि यार मैं इसको इस तरीके से समझूंगा। उसके बाद वो जो एल्गोरिथम बना था वो एल्गोरिथम से एक बना हाइपोथेसिस, यानी ये पैरामीटर्स हों तो ये हाइपोथेसिस है हमारा। अब हाइपोथेसिस के बाद आपने मशीन का हाइपोथेसिस बना लिया। उसके बाद हमने साइज ऑफ हाउस दी मशीन को कि भाई मालूम करो अपने हिसाब से कि अगर इतने स्क्वायर फीट का घर है तो उसकी एस्टिमेटेड प्राइस कितनी आएगी। और अगर मशीन ने ये एस्टिमेटेड प्राइस ठीक बताया, इसका मतलब ये मशीन तो शानदार है। यानी अभी तक हमने घर बेचा नहीं है, उसके पैसे आए नहीं है, मगर हमें पहले से पता है कि इसकी वैल्यू ये है। ये बाज दफा आपका और मेरा अंदाजा भी होता है कि हम जब घर बेच रहे होते हैं तब हमें पता है कि यार इतने एरिया का घर इतने प्राइस में जाएगा, और मशीन ने भी वही प्राइस बताया और एक्चुअली भी इतने में ही बिका, तो इसका मतलब मशीन शानदार। अब हाइपोथेसिस इस केस के अंदर हम लेके चले हैं, दो वेरिएबल पे मुश्तमिल है, θ0 एंड θ1 x। अब जरा देखिए हमारा जो डेटा है ये स्कैटर डेटा है। x एक्सिस पे है घर का एरिया और y एक्सिस पे है वैल्यू, और ये हमारा डेटा आ गया।
इस डेटा को देख के हमने इस पे एक मॉडल बनाया जो कि है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, और ये मॉडल ही है हमारा हाइपोथेसिस। स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला है वो है ए थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। ये आपने फॉर्मूला इंटर में देखा होगा। y इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m का मतलब स्लोप और c का मतलब है कांस्टेंट। m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसमें भी वही वेरिएबल है थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। ये जो थीटा नॉट है ये स्लोप को मतलब करता है, इसका मतलब है स्लोप। और ये हम आगे चलते हैं कि ये चीज कॉस्ट फंक्शन से बनाएंगे कैसे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ और पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।